जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा की से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देर न करते बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट है। चार ऑप्शन आपके सामने है। दक्षिण पश्चिमी एशिया, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया। देखो, विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। विश्व में जनसंख्या का जमघट दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका में विद्यमान है। इसमें सबसे ज्यादा अधिक किसमें है? दक्षिण पूर्वी एशिया में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यानी बच्चों, विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। उसके बाद किसका स्थान है? भारत का स्थान है। तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। उसके बाद इंडोनेशिया का है। उसके बाद ब्राजील का स्थान है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर नहीं है। देखो, कह रहा है कि इसमें कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है। जमशेदपुर, भिलाई, शिमला, बोकारो। देखो, जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो ये सब क्या है? औद्योगिक नगर है। लेकिन ये शिमला ये नहीं है। शिमला नहीं हो चाहिए। ये हिमाचल प्रदेश की शिमला क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बहुविकल्पी हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? मॉस्को, चीता, टोमास, उमास। इसका सही जवाब हो जाएगा टोमास। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, टोमास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो बच्चों, श्वेत क्रांति जो संबंध है ये जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। देखो, जो दूध क्रांति होता है सफेद, और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। क्योंकि दूध क्रांति कैसा होता है? सफेद होता है। दो ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में वर्गीज कुरियन को इस क्रांति का जनक माना जाता है। वर्गीज कुरियन का जन्म बच्चों 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? चीन, भारत, मलेशिया। वैसे तो थाईलैंड है, लेकिन यहाँ थाईलैंड ऑप्शन नहीं है। हम लोग यहाँ सही जवाब जो है इसका चीन हो जाएगा। इसमें चीन रहेगा। देखो, 2017 का आंकड़ों के आधार पर थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन चौथे स्थान पे, लेकिन ये सब ऑप्शन न होने का चीन ही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? जल विद्युत, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा तापीय ऊर्जा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो तापीय ऊर्जा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा एशिया महाद्वीप। देखो, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है। जनसंख्या की संरचना में जन्म दर, लिंगानुपात, आयु वर्ग, अनुपात, साक्षरता इत्यादि मुख्य अवयव है। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है? आखेट, कृषि, खनन, विनिर्माण। इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा उत्तरी अमेरिका का बृहद झीलों का भाग नहीं है? सुपेरियर, ईरी, विक्टोरिया, ओंटारियो। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उत्तरी अमेरिका का बृहद झीलों का भाग नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, विक्टोरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है? अलीगढ़, कानपुर, आगरा, लखनऊ। तो इसका सही जवाब होगा अलीगढ़ हो जाएगा। अलीगढ़ जो है 10 लाखी नगर नहीं है। उत्तर प्रदेश 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहर हैं प्रयागराज, कानपुर शहर, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। ये सब क्या है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख नगर हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गेहूं का उत्तर प्रदेश है। अगर हेक्टेयर दृष्टि से देखा जाए तो ये जो है पंजाब रहेगा, लेकिन उत्पादन दृष्टि से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों से नहीं जुड़ा हुआ है? चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। 4 ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों से नहीं जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। हैदराबाद नहीं जुड़ा हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज से। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वेज नहर जोड़ती है बच्चों, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो जो स्वेज नहर है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। देखो एक ट्रिक है भूल से, किससे? भूल से। देखो भू से हो जाएगा बच्चों भूमध्य सागर, ला से हो जाएगा लाल सागर और सा से हो जाएगा स्वेज नहर। यानी भूमध्य सागर और लाल सागर कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। भूल से, ट्रिक से माध्यम से आप कभी नहीं भूले। लाल सागर और भूमध्य सागर कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। भूल से आपको कभी नहीं भूलोगे। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में वृद्धि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, गुण में जो है धनात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है? रबर, कहवा, चाय, मक्का। तो इसका जो सही जवाब बच्चों हो जाएगा मक्का हो जाएगा। देखो ये रबर, चाय, कहवा आएगा लेकिन मक्का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में कौन सा एक उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? छोटे पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग, आधारभूत उद्योग, फूट लूज उद्योग। तो इसका सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा, आधारभूत उद्योग। निम्न अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? बिहार, असम, राजस्थान, तमिलनाडु। इसका सही जवाब जो हो जाएगा असम हो जाएगा। असम भारत का एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा गुजरात भी एक तेल उत्पादक क्षेत्र है। 1901 में असम में डिगबोई तेल शोधनशाला की स्थापना की गई थी। इतना भी आपको। प्रादेशिक नियोजन का संबंध है परिवहन जाल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, क्षेत्र विकास का उपागम। इसका सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रादेशिक नियोजन का संबंध क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्देशीय व्यापार, वाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो बच्चों बहुत ही सरला है। दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो बच्चों ये थे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी देखेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चनों को।